हेलो स्टूडेंट्स, वार्म वेलकम टू टारगेट 95। आवर एम योर एजुकेशन। टारगेट 95 लेके आया एक ऐसी सीरीज जिसमें अगर किसी बच्चे का सिलेबस कंप्लीट ना हो या फिर उसे रिवाइज करना हो, उसके लिए सीरीज बहुत ही हेल्प करने वाली है। तो हम लोग जो है ना वो सिविक्स का सभी चैप्टर का रिवाइज करा चुके हैं और उसका प्लेलिस्ट भी बनाकर आपको चैनल पे डाल चुके हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट के बारे में। तो डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब बोर्ड आता है ना तो उस टाइम इतना प्रेशर होता है, तो उस समय बहुत सारे जो चैप्टर्स हम लोग पढ़े रहते हैं वो भूल जाते हैं। तो उस समय ये बहुत ही रिवीजन सीरीज़ हेल्प करेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं डेवलपमेंट के बारे में। तो डेवलपमेंट इज जनरली डिफाइंड एज ग्रोथ। Some of the important goals are seeking more income, equal treatment, freedom, security and respect for others। जो डेवलपमेंट को हम लोग जनरली डिफाइन करते हैं एज अ ग्रोथ, तो कुछ जैसे इंपॉर्टेंट गोल्स हैं, जैसे इनकम हो गया, इक्वल ट्रीटमेंट हो गया, फ्रीडम, सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, ये ज़रूरी होते हैं डेवलपमेंट के लिए। तो अब हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। हम लोग डेवलपमेंट को डिफाइन करते हैं एज ए जनरली ग्रोथ, लेकिन कुछ ऐसे जो ग्रोथ होते हैं जो किसी और के लिए बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होते हैं। चलिए फिर जानते हैं। डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट गोल्स। पहला, पीपल सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम डैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशन और डिजायर्स। जो लोग चाहते हैं उनके लिए बहुत ही वह चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं जिससे वह फुलफिल कर सकते हैं अपने डिजायर्स को। लेकिन इनफैक्ट एट टाइम्स टू पर्सन और ग्रुप्स ऑफ पर्सन में सीक थिंग्स विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग। दो पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन जो चाहते हैं वह चीज़ें वह बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग भी होती हैं। तो दो चीज़ें जो हैं वो क्वाइट क्लियर हैं। डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। जो डिफरेंट पर्सन होते हैं ना उनके डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। व्हाट मे बी डेवलप फॉर वन मे नॉट बी डेवलप फॉर द अदर। वह जो एक पर्सन के लिए वो डेवलपमेंट है वह किसी और पर्सन के लिए वह डेवलप नहीं हो सकता है। इट मे इवन डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। वह डिस्ट्रक्टिव हो सकता है दूसरे के लिए। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो द डेवलपमेंट गोल्स ऑफ ए बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली वुड बी टू गेट एडमिशन इन अ रेप्यूटेड कॉलेज। जो एक लड़के का डेवलपमेंट गोल्स है जो रिच अर्बन फैमिली से बिलोंग करता है, वह चाहता है कि उसका एक रेप्यूटेड कॉलेज में एडमिशन हो। वहीं पे एक वेयर एज द डेवलपमेंट गोल ऑफ ए गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली वुड बी टू गेट एज अ मच फ्रीडम एज हर ब्रदर। एक लड़की जो डेवलपमेंट गोल उसका वह है जो बिलोंग करती है रिच अर्बन फैमिली से, वह चाहती है कि उसको फ्रीडम मिले जैसे उसके भाई को मिला है, वैसा फ्रीडम उसको भी मिले। बात करेंगे इनकम एंड अदर गोल्स की। तो पहला, व्हाट पीपल डिजायर आर रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स और अदर प्रोडक्ट दैट दे प्रोड्यूस। इन अदर वर्ड दे वांट मोर इनकम। हम लोग ने एक ऐसी वन कॉमन थिंग नोटिस करते हैं, जैसे जो लोग होते हैं ना वो चाहते हैं कि उनको रेगुलर वर्क मिले, बेटर वेजेस मिले और एक उनका जो क्रॉप्स है वो एक डिसेंट प्राइस में जाए जो वह प्रोड्यूस करते हैं। अगर वह अदर वर्ड में बात करें ना तो वह ज़्यादा इनकम चाहते हैं। और कुछ ऐसे लोग जो होते हैं ना, पीपल ऑल्सो थिंक्स, कुछ लोग नहीं सभी लोग जो होते हैं ना वो भी चाहते हैं कि उनको एक इक्वल ट्रीटमेंट मिले, फ्रीडम मिले, सिक्योरिटी मिले एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं ना, इन दिस मे बी मोर इम्पॉर्टेंट दैन मोर इनकम और मोर कंजप्शन बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लाइव। ऐसे कुछ केसेज होते हैं जहाँ पे जो बहुत सारे जो मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो होता है ना वो होता है कि मोर इनकम और मोर कंजप्शन जो होता है ना वो ज़रूरी नहीं होता है रहने के लिए, क्योंकि मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाई विथ इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर। जो मनी है ना और जो मटेरियल थिंग्स है उसको हम लोग बाई कर सकते हैं, वह एक फैक्टर है। लेकिन जिस पे हमारी जो लाइफ डिपेंड है ना वह नॉन मटेरियल थिंग्स पे डिपेंड है, जो हम लोग पढ़े हैं, जैसे इक्वल ट्रीटमेंट हो गया, फ्रीडम हो गया, सिक्योरिटी हो गया एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। देयर आर मैनी थिंग्स डेट आर नॉट ईजिली मेजर बट दे मीन अ लॉट टू आवर लाइफ्स। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो ईजिली मेजर नहीं की जा सकती, लेकिन उनका हमारे लाइफ में बहुत ही ज़रूरी होता है, जो हम लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। However, it would be wrong to conclude that what cannot be measured is not important। हम लोग जो होते हैं ना वो कंक्लूड नहीं करते हैं, जो गलत होता है, जो मेजर नहीं हो सकता है वह ज़रूरी नहीं है। Similarly, for development, people look at a mix of goals।
जो डेवलपमेंट होता है ना लोगों का, वो बहुत सारे गोल्स, मिक्स ऑफ गोल्स देखते हैं। तो द डेवलपमेंट गोल्स that people have are not only about better income but also about other important things in life। जो डेवलपमेंट गोल्स होते हैं ना, वो लोगों के लिए सिर्फ बेटर इनकम नहीं है, बल्कि कुछ नॉन मटेरियल थिंग्स भी हैं जो बहुत ही ज़रूरी होती हैं लाइफ में, जो हम लोग ऊपर बात किए हैं। जैसे रिस्पेक्ट हो गया, अगर कहीं नौकरी करने जाओ वहाँ पे रिस्पेक्ट ना मिले तो, और वेजेस ज़्यादा मिले तो वह एक दिक्कत बन सकता है, और आप वहाँ पे नौकरी भी करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि रिस्पेक्ट एक फैक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कहीं भी काम करने के लिए। अब हम लोग बात करेंगे नेशनल डेवलपमेंट के बारे में। तो नेशनल डेवलपमेंट के बारे में बात करें ना, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशन ऑफ ए कंट्रीज डेवलपमेंट। तो ये हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है दिमाग में रखने के लिए कि जो अलग अलग लोग होते हैं ना, उनके अलग अलग डिफरेंट नोशंस होते हैं जो कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं कंट्रीज डेवलपमेंट के लिए। तो नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल। जो नेशनल डेवलपमेंट होता है ना, इसका मतलब ही होता है कि वह फेयर सोचे और वह सबके लिए ही एक रास्ता हो फेयर के लिए, जहाँ पे वह एक बेटर वे रहे चीज़ों को करने के लिए। तो जो आइडिया है ना, उनकी बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए बेनिफिट हो सकता है या फिर स्मॉल ग्रुप के लिए। तो जो नेशनल डेवलपमेंट होता है ना, और ये सभी क्वेश्चन पे सोचता है। उसका मतलब ये होता है कि ये सभी क्वेश्चन पे सोचे। करेंगे हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट, कैसे हम लोग अलग देशों को और स्टेट को कंपेयर कर सकते हैं। तो यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। यूजुअली हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लेते हैं लोगों का और उनको कंपेयर करते हैं बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दूसरा, फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। तो अगर हम लोग देशों को कंपेयर करते हैं ना, तो जो इनकम होता है उसको कंसीडर किया जाता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। तीसरा, कंट्रीज विथ हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर विथ लेस इनकम। जो कंट्रीज जो होती है ना, उनका जिनके पास हायर इनकम जो होता है ना, वह मोर डेवलप्ड होती हैं देन अदर विथ लेस इनकम। द इनकम ऑफ द कंट्री इज़ द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। जो इनकम होता है ना कंट्री का, वही इनकम होता है सभी रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। यह देता है एक टोटल इनकम देश का। तो फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज़ नॉट सच अ यूजफुल मेजर। तो कंपैरिजन करने के लिए अलग अलग देशों को टोटल इनकम जो होता है ना, वो यूजफुल मेजर नहीं होता है, क्योंकि हेंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम विच इज़ नॉट द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। जब हम लोग कंपेयर करें एवरेज इनकम, जहाँ पे जो कंट्री डिवाइड करे टोटल पॉपुलेशन से, द एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। जो एवरेज इनकम होता है ना, उसको हम लोग पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ब्राउट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक, दिस कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ US $49,300 per annum and above in 2019 are called rich। अगर हम लोग वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करें जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ब्रॉथ आउट किया गया, जिसमें जो कंट्री जिनका पर कैपिटा इनकम $49,300 पर एनम है एंड एबव इन 2019 में, तो वह कंट्री जो है ना, वह रिच कहलाएगी। एंड दोज विद द पर कैपिटा इनकम ऑफ US $2,500 और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज। जिनके पास पर कैपिटा इनकम जो है वह $2,500 है और उससे कम है, तो वह क्या कहलाएगी, वह लो इनकम कंट्रीज कहलाएगी। तो इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2019 was just US $6,700 पर एनम। तो इंडिया जो है ना, वह इसी कैटेगरी में आती है लो मिडिल इनकम कंट्रीज में, जहाँ पे इंडिया का पर कैपिटा इनकम 2019 के हिसाब से ना, वह $6,700 पर एनम है। अदर क्राइटेरिया, तो जो अब हम लोग कंपेयर करते हैं कंट्रीज को ऑन द बेस्ड ऑफ एवरेज इनकम, तो कुछ ऐसे अदर क्राइटेरिया होते हैं जो बहुत ही इनकम के अलावा बहुत ही ज़रूरी होते हैं। द डेवलपमेंट लेवल शुड नॉट बी जज ओनली द इनकम लेवल। जो डेवलपमेंट लेवल है
उसे हम लोग जज नहीं कर सकते हैं सिर्फ इनकम लेवल के द्वारा। अदर क्राइटेरिया शुड ऑल्सो बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। अदर क्राइटेरिया को भी कंसीडर किया जाता है, जैसे आपका इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हो गया, लिटरेसी रेट हो गया, नेट अटेंडेंस रेशियो हो गया, ये सब। तो फ्रॉम द एबव टेबल वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द डेवलपमेंट कैन बी जज्ड एज। तो पर कैपिटा इनकम इज हाईएस्ट इन हरियाणा एंड लोएस्ट इन बिहार, विच सिंपली इंडिकेट दैट अर्निंग अपॉर्चुनिटीज आर क्वाइट लेस इन बिहार। तो अगर हम लोग पर कैपिटा इनकम की बात करें, जो हाईएस्ट है हरियाणा में, जो 1,62,034 है, वहीं पे लोएस्ट है बिहार में, विच सिंपली इंडिकेट करता है अर्निंग अपॉर्चुनिटी जो है ना वह बहुत ही बिहार में कम है। और वहीं पे बात कर ले इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज लोएस्ट इन केरला, विच शो दैट बेटर मेडिकल फैसिलिटीज आर प्रेजेंट इन केरला इन कंपेरिजन टू अदर टू स्टेट। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है ना वो लोएस्ट है केरला में, जो शो करता है एक बेटर मेडिकल फैसिलिटीज जो प्रेजेंट है केरला में इन कंपैरिजन करें अदर टू स्टेट से। तो लिटरेसी रेट जो है वह हाईएस्ट है केरला में और लोएस्ट है बिहार में, जो शो करता है बेटर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल इन केरला। जो नेट अटेंडेंस रेशियो की बात करें वह भी हाईएस्ट है केरला में और लोएस्ट है बिहार में। तो हम लोग बात करेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में, लिटरेसी रेट के बारे में, नेट अटेंडेंस रेशियो के बारे में। तो अगर हम लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें ना, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कैन बी डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर आउट ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट पार्टिकुलर ईयर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होता है ना वो क्या डिफाइंड किया जाता है, जो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो 1 साल होने से पहले ही मर जाते हैं आउट ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन जो बॉर्न होते हैं उसी पार्टिकुलर ईयर में। अब हम लोग बात करते हैं लिटरेसी रेट के बारे में। लिटरेसी रेट कैन बी डिफाइंड एज प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 7 ईयर्स एंड एबव। लिटरेसी रेट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, वह एक प्रोपोर्शन होता है लिटरेट पॉपुलेशन का जो 7 ईयर के एज ग्रुप के होते हैं या फिर उससे ऊपर। अब हम लोग बात करेंगे नेट अटेंडेंस रेशियो के बारे में। तो नेट अटेंडेंस रेशियो कैन बी डिफाइंड as the total number of children of 6 to 10 years age group attending school out of total number of children in the same age group। तो नेट अटेंडेंस रेशियो को हम लोग डिफाइन करते हैं जो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन 6 से 10 साल के जो हैं एज ग्रुप के हैं वह अटेंड कर रहे हैं स्कूल को या नहीं, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन उसी एज ग्रुप के। अब हम लोग बात करेंगे पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में। तो मनी इन योर पॉकेट cannot buy all the goods and services that you may need to live well। मनी जो है ना तुम्हारे पॉकेट में वह बाई नहीं कर सकती है सभी चीज़ों को और सर्विसेज को जो हम लोग को ज़रूरी होता है रहने के लिए। इनकम बाय इटसेल्फ इज़ नॉट अ कम्प्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज दैट सिटीजन्स आर एबल टू यूज। जो इनकम है ना वह इटसेल्फ कम्प्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर नहीं है मटेरियल गुड्स का और सर्विसेज का जो सिटीजन जो हैं वो एबल करें यूज करें, एबल टू यूज। नॉर्मली योर मनी कैन नॉट बाय द पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट और इंश्योर दैट यू गेट अनअडल्टरेटेड मेडिसिन अनलेस यू कैन अफोर्ड टू शिफ्ट टू अ कम्युनिटी दैट ऑलरेडी हैज ऑल दिस थिंग्स। नॉर्मली जो तुम्हारा मनी है वो पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकता है जो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अगर हम लोग बात करें मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्टियस डिसीज अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक्स प्रिवेंटिव स्टेप्स। मनी जो है वह प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है इन्फेक्टियस डिसीज से अनलेस पूरी कंट्री और कम्युनिटी उस डिसीज़ के अगेंस्ट प्रिवेंटिव स्टेप्स लें। पीडीएस के बारे में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच the poor people are not provided or supplies food grains at lower price compared to market price। तो जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है ना वो एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे जो प्योर पीपल होते हैं ना उनको प्रोवाइड किया जाता है और सप्लाई किया जाता है फूड ग्रेन्स एक लोअर प्राइस में कंपेयर करें मार्केट प्राइस से। तो कुछ ऐसे जो एरियाज हैं जैसे तमिलनाडु एज वेल एज फंक्शनिंग पीडीएस, वाइल सम स्टेट जैसे झारखंड और बिहार जो है ना उनका एफिशिएंट पीडीएस सिस्टम नहीं है वहाँ पे। अब हम लोग बात करेंगे बेस्ट मेथड टू मेजर डेवलपमेंट, वुमेन डेवलपमेंट रिपोर्ट। एक बेस्ट मेथड डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए
जिसे हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहते हैं, जो पब्लिश किया गया UNDP के द्वारा, इज़ द वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू मेजर द डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। जो एक वन ऑफ द बेस्ट मेथड है मेजर करने के लिए नेशन के डेवलपमेंट को। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होता है ना, वो बेस्ड होता है 3 पिलर पे। पहला लिविंग स्टैंडर्ड पर कैपिटा इनकम, दूसरा हेल्थ स्टेटस लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तीसरा एजुकेशनल लेवल्स ऑफ द पीपल लिटरेसी रेट एंड इनरोलमेंट रेशियो। डेवलपमेंट इंडेक्स, तो SDI जो कंपोजिट स्टेटिस्टिक्स होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का, एजुकेशन का और पर कैपिटा इनकम इंडिकेटर्स का, जो यूज़ किया जाता है कंट्रीज़ को रैंक करने के लिए 4 टायर्स में ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो SDI रैंक जो है ना इंडिया का वर्ल्ड में 136 है। अब हम लोग बात करेंगे BMI के बारे में। तो BMI क्या होता है? तो बॉडी मास इंडेक्स। तो BMI जो होता है वो कैन बी कैलकुलेटेड बाय द टेपिंग द वेट ऑफ ए पर्सन एंड हाइट, देन डिवाइड द वेट बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन। तो BMI को हम लोग कैलकुलेट करते हैं जब पर्सन का हम लोग वेट को लेकर और हाइट को लेकर, देन जो वेट होता है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं स्क्वायर ऑफ द हाइट से ऑफ द पर्सन। अगर रिजल्ट जो है वो 18.5 से कम आया तो जो पर्सन है वो अंडर नॉरिश्ड है, अगर 25 से ज़्यादा आया तो जो पर्सन है वो ओवरवेट है। अब हम लोग बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है ना, वो एक ऐसा डेवलपमेंट है जहाँ पे लोगों की जो नीड्स होते हैं ना प्रेजेंट में, उसको मीट कराता है बिना कॉम्प्रोमाइजिंग करते हुए एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। अब हम लोग बात करेंगे इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। तो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन रिफर्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ टू फुलफिल देयर ग्रेडनेस ऑफ द ह्यूमन। जो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन होता है ना, वो रिफ़र करता है डिस्ट्रक्शन जो होता है ना नेचुरल एनवायरनमेंट का बाय किसके द्वारा, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो फुलफिल करने के लिए अपने ग्रीडनेस को ऑफ द ह्यूमन। द मिसमैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स हैज़ रिजल्टेड into the environment degradation in the form of air pollution, water pollution, depletion of natural resources etc। तो जो मिसमैनेजमेंट सिस्टम जो है ना नेचुरल रिसोर्स का, वह रिजल्ट करता है इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन इन द फॉर्म ऑफ एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन, जैसे डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो गया etc। इट ऑल्सो थ्रेटेंड द ड्रीम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यह ऑल्सो थ्रेटेंड करता है जो ड्रीम है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, क्योंकि ये क्रिएट करता है एनवायरनमेंट जो हार्मफुल होता है एग्जिस्टेंस ऑफ फ्यूचर जनरेशन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो या और हेल्प किया हो तो ज़रूर इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर बोर्ड का प्रेशर आता है उस टाइम आप भूलेंगे तो इतनी लॉन्ग वीडियो बनती हैं वो कैसे आप रिवाइज करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कम समय में हेल्प करेगा, तो देखना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।